दोस्तों, जब भी किसी के घर में किसी हादसे के ज़रिए से उनके किसी अफराद की मौत हो जाती है, चाहे उनके भाई की, चाहे किसी माँ के बेटे की मौत हो जाती है, या किसी भी अफराद की मौत हो जाती है हादसे के ज़रिए से, जिस तरीके से कार रिसेंटली हुआ हमारे श्रीनगर के अंदर, तो सब जानते हैं कि उनके घर में एक क़यामत बर्पा हो जाती है और सब उस मंज़र को क़यामत की नज़र से देखते हैं। आप जी देखते हैं कि जब किसी माँ ने सुन लिया अचानक उसके बेटे का मौत हो जाता है, या उसके किसी भाई का, या उसके शौहर का, आप सब जानते हैं कि उस वक्त उस औरत के ऊपर कौन सा मुसीबत आ जाती है और कौन सी क़यामत बर्पा हो जाती है। और आप देखते हैं कि वो उस मातम में न जाने कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने कपड़े फाड़ भी सकती है और अपने बाल भी खींच सकती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेपर्दा भी हो जाती है। सब लोग उस मंज़र को क़यामत की नज़र से ही देखते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर के जो जर्नलिस्ट हैं वो उस मंज़र को एक कंटेंट की नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज मुझे जो बात करनी है वो है जो हमारे कश्मीर के जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए ही ख़ास पैगाम है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देख लेना, और जब आपको बात लगे सही है उसके बाद वीडियो को ज़रूर शेयर करना। कल आपने देख लिया कि हमारे कश्मीर में एक मातम का फ़ैज़ा पैदा हुआ पूरे कश्मीर वैली के अंदर, जब हमारे श्रीनगर के अंदर मासूम बच्चे स्कूल गए थे और अचानक वो जो किश्ती टूट जाती है और वो बच्चे दरिया के अंदर चले जाते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। मगर दोस्तों, बात मुझे कुछ और कहनी है। जब एक माँ अचानक सुनती है कि उसके बच्चे का इंतकाल हुआ, जब एक माँ अचानक सुनती है कि उसका शौहर का इंतकाल हुआ, आप खुद बता दीजिए, जब एक बहन सुनेगी कि उसका भाई का इंतकाल हुआ किसी हादसे में अचानक, उस घर में कैसा माहौल बर्पा पैदा होगा। सीधी सी बात है, क़यामत आ जाती है उनके घर में। एक जो औरत होती है उन्हें पता नहीं चलता है कि हम कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि अचानक उन्होंने ऐसी बात सुन लिया। मुझे बताओ, मुमकिन है, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो उनके घरों में के जो औरतें हैं वो बेपर्दा भी हो सकते हैं, मातम को फिज़ा ऐसा कायम हो जाता है, ऐसी क़यामत बर्पा हो जाती है, वो अपने आप को मारते हैं, मुमकिन है वो बाल भी खींचते हैं, मुमकिन है कि वो बेपर्दा भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ खबर नहीं होती उस वक्त कि क्या हुआ। लेकिन वो कहाँ जानते हैं कि हमारे कश्मीर के जो जर्नलिस्ट हैं वो उसी मंज़र को कैप्चर करते हैं। वो जो मंज़र उस टाइम पे पैदा होता है वो क़यामत का मंज़र, जो खौफनाक होता है, दर्दनाक होता है, अफसोसनाक वाक़या होता है। जब सब वो उस मंज़र को देखने के बाद डर जाते हैं, उस माँ को कैसे पता है बेचारी को कि कोई और आएगा और उस मंज़र को कैप्चर करेगा, और उस मातम जो क़यामत का मंज़र उस घर में होता है उसका वीडियो बना के कंटेंट समझ के पूरे लोगों को दिखा देंगे। दोस्तों, क्या लगता है आपको, ये सही बात है? मुझे पता है जर्नलिस्ट का काम है न्यूज़ लोगों तक बता देना या कोई खबर दूसरों तक पहुंचा देना, लेकिन उससे क्या साबित हो जाता है कि जब एक औरत के ऊपर एक मुसीबत आ जाती है, क़यामत बर्पा हो जाती है घर में, उनकी औरतों को कुछ नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, उन्हें पता नहीं, उस टाइम पे पूरी क़यामत बर्पा हो जाती है, वो बेपर्दा होकर न जाने किस तरीके से उस टाइम पे उनकी मुसीबत आ जाती है। लेकिन हमारे कश्मीर के जो जर्नलिस्ट हैं वो उसको कंटेंट समझते हैं और वीडियो बनाते हैं, लोगों को दिखा देते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए ऐसी न्यूज़, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है ऐसा कंटेंट और ऐसा कुछ हमें नहीं चाहिए। अगर आपको दिखानी है तो बता, न्यूज़ सिंपल सी न्यूज़ बतानी है, लेकिन इससे क्या साबित करते हो आप? ये कल का नहीं है, लेकिन इससे पहले भी आप देख लीजिए, जब भी ऐसा हादसा हमारे कश्मीर के अंदर हो जाता है, ये जर्नलिस्ट हमेशा उसी तरीके से वही काम करते हैं कि उन औरतों का वो बेपर्दा होना और उनका वो मातम करने का तरीका, वो सब कुछ लोगों को दिखा देते हैं। मैं पर्सनली किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ऑलमाइटी अल्लाह इज विटनेस अबाउट माई इंटेंशंस, अबाउट माई थॉट्स, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग। आई डोंट हैव एनी पर्सनल इशू विद एनीवन, बट जो बात सही है मैं कहना चाहता हूँ वही बात आपको। अगर आपको दिखाना है तो सिंपल दिखा दो कि क्या हादसा हुआ। ये चीज़ क्या मजबूरी पड़ती है आपको दिखाने की? कुछ ऐसे भी देखे हमने, तुमसे नालमत करन फैमिली के अंदर कन घर मज बिहित पत कर नालमत हावन पन कि तो हमदर्द, तिम आसन बिचार घर वदन तिज माज तिमन कह, कोई और आता है, हक करता है, रोने की नाटक करता है और दिखाता है लोगों को, देखो हम इनकी हमदर्दी दिखाते हैं। अगर हमदर्दी दिखा दी है, क्या मजबूरी पड़ती है कैमरा को ऑन करना उस टाइम पे? क्या मजबूरी पड़ती है आपको उस टाइम पे लाइव आना और लोगों को दिखा देना कि उनकी माँ किस तरीके से रो रही है? क्या उससे क्या हो जाएगा? दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बात अगर आपको कड़वी लगी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर जो बात सच है मैं वही कहूँगा।
آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے، اور اللہ بچائے اگر کبھی ایسا حادثہ ہوا اس چیز سے ہمیں باز رہنا پڑے گا۔ جو عورتیں اس ٹائم پہ بیچارے ان کے اوپر قیامت برپا ہو جاتی ہے، وہ منظر ضروری نہیں ہے لوگوں کو دکھا دینا، ان کو انٹرویو لینا اس ٹائم پہ، وہ مصیبت کے عالم میں نہیں کوئی ضرورت ہے اس ٹائم پہ۔ میں یقین اور امید کرتا ہوں کہ یہ بات ان تک پہنچ جائے گی اور اس بات پر وہ ضرور عمل کرے، اگرچہ ان کو برا لگے گا یا بات کڑوی لگے گی، لیکن میرا یقین یہی ہے، میرا موقف یہی ہے اور میرا بلیف یہی ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے اور بیگانے بھی ناخوش، کیوں ہم کہتے ہیں وہی بات جسے سمجھتے ہیں حق۔ باقی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شاہ مہاراج سائننگ آؤٹ، انٹل وی میٹ اگین۔